कल हमने डिस्कस किए थे सिंथेटिक पॉलीमर और भी बनाने के तरीके थे और फिर सिंथेटिक पॉलीमर टाइप टेक्नोलॉजी। आज है नेक्स्ट वीक बायो पॉलीमर्स में, ये आज हम बात करेंगे नेचुरल जो पॉलीमर्स हैं ये हवाले से। नेचुरल जो पॉलीमर्स हैं उनको बायो पॉलीमर्स भी कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल पॉलीमर्स जितने भी ये सारे लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, जिंदा चीज़ों के अंदर होते हैं, इस वजह से उनको फिर बायो पॉलीमर्स का नाम भी। इसमें हमने जो आज डिस्कस करनी है हमारे सिलेबस कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन है और न्यूट्रिएंट्स है। एमसीक्यू के तौर पे भी आपने जेल में रखना है 69 and medical. The four major classes of organic compounds cells are carbohydrates, lipids, proteins and big acids. अच्छा, अब वो जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, 4 क्लासेस है उनमें फर्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में फर्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, डेफिनेशन आ जाए। The term carbohydrate is applied to a large number of relatively heterogeneous compounds. Heterogeneous मतलब atom, carbon, oxygen. They are the most abundant biomolecules on the earth. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल। The name carbohydrate का हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ वाटर में, is derived from the fact that the first compound of this group which was studied had an empirical formula CXH2O. They are commonly called sugars and are polyhydroxy compounds of aldehydes and ketones. अब डेफिनेशन पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपकी डेफिनेशन यहाँ से नहीं, दूसरी लाइन की एंड the name carbohydrates, hydrate of carbon is derived from the fact that first compound of this which was studied as an empirical formula of this कार्बन है ना, और उसके साथ वाटर, कार्बन के एक्स अगर है तो वाटर के पाई जुड़े हुए हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, इसको आप करें ना तो C6H12O6, कार्बन भी 6 है और H2O करेंगे तो वो भी 6 याद है। फिर इस तरह जो फार्मूला उनका बनते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। कॉमनली कॉल्ड शुगर्स है एंड आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स। शुगर्स का नाम भी देते हैं जनरल कार्बोहाइड्रेट्स, और ये होते क्या हैं aldehyde और कीटोन्स के पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। इन कंपाउंड्स के अंदर काफ़ी सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप मौजूद होते हैं और उनके अलावा aldehyde और कीटोन की फंक्शनैलिटीज भी मौजूद। अब जो aldehyde इसमें है और कीटोन है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म भी लिखा हुआ है, अभी इससे देखिए ना OH ग्रुप नजर आ रहे हैं आप, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गई, काफी सारे OH ग्रुप मौजूद है, और ये जो ऊपर है ना C डबल बॉन्ड O और साथ H टॉप जो ऊपर C डबल बॉन्ड O और H, इसको ये aldehyde का फंक्शन, C डबल बॉन्ड O और साथ हाइड्रोजन हो तो इसको aldehyde का फंक्शन तुम कहते हैं, ये aldehyde इसमें। नीचे वाला जो फ्रक्टोज ओपन चेन फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे इसमें भी OH ग्रुप काफी हैं, काफी सारे, और फिर ये इसमें ये जो कार्बन है साथ डबल बॉन्ड O है, लेकिन इस कार्बन के दोनों तरफ आगे कार्बन ही जुड़ी हुई है, जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप नजर आ रहा है आपको, इसके दोनों तरफ कार्बन ही मौजूद है। तो जब इस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको कीटोन बोलते हैं, लेकिन अगर एक तरफ कार्बन हो जैसे ऊपर था और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो तो aldehyde का फंक्शन नाम दिया जाता है, C डबल बॉन्ड O H aldehyde। ठीक हो, तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि ये जो शुगर्स हैं और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है या aldehyde नहीं होता या इनमें कीटोन का फंक्शन होता है। तो एक तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, दूसरा इसमें MCQ 2 आपके बन जाते हैं। एक आपका
ये कि ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड, और दूसरा आपका ये कि ये मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। ये दो एमसीक्यू यहाँ पे आपके पास यहाँ पे। और तीसरा एमसीक्यू अगले पेज की पहली लाइन पे जो एम्पेरिकल फार्मूला, इसका क्या होता है, ये तीसरा एमसीक्यू हो गया। चौथा कार्ड शुगर्स, उनको शुगर कहा जाता है। और पांचवा ये पॉली हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, अल्डिहाइड्स और तो ये एमसीक्यूज हो गए। और ओवरऑल ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स से ये हम नेक्स्ट। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ क्लासेस कौन कौन सी। उसमें हमारे पास पहली क्लास है मोनोसेक्राइड, दूसरी क्लास आती है डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड्स, और तीसरी आती है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स के नीचे फिर स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, तीन पॉलीसेक्राइड के नीचे आ जाते हैं। ये ओवरऑल हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक बन गया। अब हर बात ये लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता होता, तो अलग अलग ये शॉर्ट ही बनाए जाएंगे। मतलब पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, एग्जांपल देंगे, ठीक है। उसमें फिर हम कहते हैं कि मोनोसेक्राइड्स वो सेक्राइड्स हैं, दीज आर सिंपल शुगर्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ये सिंपल शुगर होती हैं, इनको हम हाइड्रोलाइज और नहीं कर सकते मोनोसेक्राइड। तो ये डाइसेक्राइड थे या ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड जब भी हमने पढ़े, ये भी शुगर थे, लेकिन इनको हाइड्रोलाइज करके हम मोनोसेक्राइड में बदल सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड के जुड़ने से ही तो ये बने हुए हैं डाइसेक्राइड। लेकिन मोनोसेक्राइड मतलब एक ही यूनिट, डाइसेक्राइड यानी दो, डाई का मतलब टू होता है, तो डाइसेक्राइड मतलब दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है। ट्राइसेक्राइड तीन से मिला हुआ है। इस तरह ओलिगोसेक्राइड कहते हैं ना कि थोड़े से, जैसे 4 5 6 7 8 9 तक जुड़े हुए, तो उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। तो और पॉलीसेक्राइड ये होता है कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल तादाद आपस में जुड़े हुए हैं, मोनोसेक्राइड, तो उसको फिर पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास यह है कि मोनोसेक्राइड क्या है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो हम कहते हैं दीज आर सिंपल शुगर व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। दे हैव एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2O होल n। इसका एम्पिरिकल फार्मूला इस तरह का होता है, इसमें n जो आपका वो 3 है या सम लार्ज नंबर। इसमें जो n है, जो मोनोसेक्राइड के अंदर जो कार्बन होती है वो कम से कम 3 है, और 3 से ऊपर 4 5 6 तक हो सकती है। मोनोसेक्राइड आर आइदर अल्डोसिस, या तो ये अल्डोसिस है यानी अल्डिहाइड ग्रुप इनमें मौजूद होता है, आर कीटोसिस या कीटोसिस है, इनमें कीटोन का ग्रुप मौजूद होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि ग्लूकोज था, ये अल्डोसिस में से था कि इसके ऊपर ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है कि कार्बोनाइल के साथ इसको बोलते हैं सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है एक तरफ, और एक तरफ कार्बन है, अल्डिहाइड हो गया, इसको अल्डोसिस बोलते हैं। और ये जो फ्रक्टोज है ये कीटोसिस से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इसमें कीटोन का फंक्शन होता है कि कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन में जुड़ते हैं, कीटोन में। तो ये अल्डोसिस भी हो सकते हैं, ये कीटोसिस भी हो सकते हैं, और कॉमन एग्जांपल आज ग्लाइसिरल्डिहाइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसकी एग्जांपल है। अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन था मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, वो आपने बता दिया। ये सिंपल एमसीक्यू में भी आपने याद रखना है इनका, ये और हाइड्रोलाइज नहीं होती, एम्पिरिकल फार्मूला इनका ये है, और ये अल्डोसिस हो सकती है या कीटोसिस हो सकती है, और एग्जांपल ये बस शॉर्ट क्वेश्चन कमल हो। अच्छा, अब दूसरा इसी के अंदर या इसी में आप ऐड कर सकते हैं कि शुगर विद 5 कार्बन एटम, वो जिनमें 5 कार्बन एटम तो उनको पेंटोसिस कहते हैं, और जो 6 कार्बन एटम वाले हैं उनको हेक्सोसिस कहते हैं। ये ज़्यादातर स्टेबल होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर की शक्ल ज़्यादातर पाए जाते हैं ओपन चेन। एमसीक्यू में भी याद रखना है कि पेंटोसिस और हेक्सोसिस, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों में 6 कार्बन होती हैं, इसलिए ये दोनों हेक्सोसिस ताल्लुक रखते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ हेक्सोसिस
बोथ ऑफ विच है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O। 6 कार्बन होती है, इसमें इनको हेक्सोन का नाम दे दें। और ये इनका स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज है उसके दो स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक में एक अल्फा डी ग्लूकोज है, एक बीटा डी ग्लूकोज। ड्रा करने का तरीका पहले सुन ले। ओपन चेन में कैसे आपने ड्रा करना है और ये साइक्लिक में करने का। ग्लूकोज में ओपन चेन आपने 6 कार्बन ड्रा कर लेनी पहले, टॉप से लेकर 1 2 3 4 5 6 कार्बन ड्रा कर ली। ऊपर वाला तो अल्डिहाइड हो गया ना कि सी डबल बॉन्ड और एच, और नीचे वाला CH2OH हो। नीचे वाली कार्बन CH2OH होगी, ऊपर वाला सी डबल बॉन्ड हो और एच होगा। पीछे 4 कार्बन रहेगी। 4 में से आपने नीचे वाली 2 कार्बन का OH इस तरफ है, तीसरे वाले CH2OH की तरफ से चले ना, तो OH ग्रुप 2 OH ग्रुप हमने एक तरफ कर दे रहे इधर, जैसे ये इसने किए हो इसी तरह कर दे या दूसरी साइड पे कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक तरफ कर दिए। अब जो तीसरे वाली कार्बन है ना उससे अगली, पहली दोनों का तो OH एक तरफ होगा, जो तीसरे नंबर पर उसका दूसरी तरफ करना, और चौथे नंबर वाले का फिर उसी तरफ करना। यानी 3 OH एक तरफ होने चाहिए, और यहाँ पे इस नंबर वाला हर एक कोई भी कर सकते, ये नहीं सिर्फ यही वाला नंबर के नीचे से CH2OH की तरफ से जो 2 कार्बन है उनके OH एक तरफ हो, और एक छोड़ के अगला जो OH है वो भी उसी तरफ हो, और जो पहले वाली कार्बन है उसका जो ये OH है वो दूसरी तरफ हो। ये याद रखें, पहले तो OH एक तरफ, तीसरी का दूसरी तरफ, चौथी का फिर उसी तरफ, और ये एंड वाले का हमने पहले ही बना लिया। ये स्टेट चेन हो। जो फ्रक्टोज है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। उसमें देखें ना, हमने 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना ली। इसमें ऊपर वाला भी CH2OH है, नीचे वाला भी CH2OH है। इससे नीचे वाले कार्बन कीटोन चूके है तो वो कार्बोनाइल हो गया, सी डबल बॉन्ड O बना दिया। अब नीचे 3 रह गए, 3 उसी तरह जैसे ग्लूकोज में थे कि 2 नीचे से 2 OH ग्रुप एक तरफ है नीचे से, और तीसरे वाला दूसरी तरफ। इसमें भी था, नीचे से 2 OH एक तरफ है और तीसरे वाला दूसरी तरफ। ठीक हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है साइक्लिक फॉर्म में। ग्लूकोज भी साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, फ्रक्टोज भी साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। ये आपने उसमें के तौर पर भी याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इनके स्ट्रक्चर आ जाते हैं बनाने की। ग्लूकोज फ्रक्टोज स्ट्रक्चर बनाए या उनकी साइक्लिक फॉर्म जो है साइकिल। अच्छा, अब ये दरमियान वाला ना एंड पे ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म है। इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, याद में लिखना। आपसे पूछेंगे तो या तो ओपन चेन पूछेंगे या फिर साइक्लिक वाला पूछेंगे। साइक्लिक का वाला जो आपने ड्रा करना वो कैसे ड्रा करना। अगर आप देखें ना तो ये इसने रिंग बनाया हुआ है, 1 2 ऑक्सीजन 3 4 5 6, 6 कोनों वाला। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम जो होता है उसकी इसमें 6 कोने होते हैं। तो ये 6 कोनों वाला एक रिंग बना लिया, 6 कोनों वाला एक रिंग बना लिया। और इस जगह पे यानी कि आपकी जो राइट साइड वाली कार्बन है उससे दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन लगा दी। इसमें भी ऐसे ही है, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज में भी ऐसी है, अल्फा डी ग्लूकोज में भी ऐसे है। 6 कार्बन 6 रिंग कॉर्नर वाला रिंग बना लिया, और राइट साइड से दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन लगा दी, राइट साइड से दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन लगा दी। ओके ओके। अब क्या करना है, CH2OH आपके पास था वो इधर टॉप पे लगा दिया, CH2OH इधर टॉप पे लगा दिया। उसके नीचे हाइड्रोजन, CH2OH टॉप पे लगा दिया, उसके नीचे हाइड्रोजन है, फिर ऊपर हाइड्रोजन है, फिर नीचे हाइड्रोजन है, फिर ऊपर हाइड्रोजन है, फिर नीचे हाइड्रोजन। हार्ड तरतीब ऐसे, ये याद रखना आपको आसान हो जाएगा। CH2OH ऊपर ऊपर लगा दिया, नीचे हाइड्रोजन, फिर अगली कार्बन के ऊपर, उससे अगली कार्बन के नीचे, उससे अगली कार्बन के ऊपर, उससे अगली कार्बन के नीचे हाइड्रोजन। क्लियर हो गए। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लग गए वहाँ पे आप दूसरी साइड में उसके OH लगा देंगे। इसका तो पहले वाले का तो CH2OH लगा हुआ, ये अगले इसके हाइड्रोजन ऊपर थी तो OH नीचे लग गया, नीचे थी तो OH ऊपर लग गया, इसके ऊपर थी तो OH लग गया, OH ऊपर लग गया। क्लियर हो गए। 6 रिंग का कॉर्नर वाला रिंग बनाया, और जो आपकी राइट साइड से दूसरे नंबर पे OH लगा दिया, सॉरी ऑक्सीजन लगा दी। फिर अगली कार्बन पे CH2OH टॉप पे लगा दिया, फिर नीचे हाइड्रोजन, फिर अगली पे ऊपर, अगली पे नीचे, अगली पे ऊपर, अगली पे नीचे।
और बाकी जो है वो OH लगा दिए, तो ये आपका मुकम्मल हो बीटा। तो क्या नाम देते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में भी यही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें भी उसी तरह CH2OH लगा दिया ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, फिर OH ग्रुप उनके दूसरी तरह लगा दिया। अब जरा डिफरेंस दोनों का देखिए। एल जो बीटा डी ग्लूकोज था उसमें आपने हाइड्रोजन जब ऊपर यहाँ पे लगाई थी, उसके बाद आखिरी जो कार्बन थी राइट साइड पे उसके नीचे हाइड्रोजन है और ऊपर OH है। लेकिन अल्फा में उल्ट हो गया कि उसमें नीचे OH है और ऊपर हाइड्रोजन है, यानी अल्फा डी ग्लूकोज में दो हाइड्रोजन, आखिरी जो दो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल एक साइड पे है, आमने सामने, लेकिन बीटा में उल्टे हैं। तो आपको बीटा ड्रा करना तो आसान है, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसमें जो हाइड्रोजन आती हैं वो आखिरी दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पे आती हैं, दोनों OH ग्रुप एक ही साइड पे आते हैं, बस ये फर्क है आखिरी कार्बन का। बाकी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने बनाना है उसमें हमने बनाना है 5 मेंबर्ड रिंग, है ना, 5 कोनों वाला रिंग बनाना है ना। एक ये लेकिन एक रिंग कॉर्नर ये है, बाकी 1 2 3 4 और 5 5 कोनों वाला रिंग बना के, ठीक हो गई, 5 कोनों वाला रिंग बना देंगे। अच्छा, उसमें जो टॉप पे आपका कोना सेंटर में करके बनता है वहाँ ऑक्सीजन लगा दें, वहाँ पे ऑक्सीजन लगा दें। फिर उसी तरह यहाँ पे आप CH2OH लगाया ग्रुप, कहाँ पे, टॉप, ठीक है। या इधर से शुरू कर रहे हैं, इसको हम राइट साइड से कर लेते थोड़ा आसान हो जाएगा, लेफ्ट की बजाय। उसका ग्लूकोज का तो लेफ्ट से हमने किया था, इसका राइट से कर। तो ऑक्सीजन के साथ वाली जो कार्बन है उसके नीचे आपने लगाना है CH2OH, क्या लगाना है, CH2OH, और उसके ऊपर आपने लगानी है हाइड्रोजन। ये इसलिए गलत आपकी बुक पे इस वक्त गलत नजर आ रहा है, ये OH नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। देखो ना फार्मूले में इसकी कितनी ऑक्सीजन आती है, 6 आती है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो अगर आप ऑक्सीजन गिरे ना जरा देखें, तो अब एक ये ऑक्सीजन, एक ऊपर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये ऊपर 6, और ये रिंग के अंदर है वो 7 है। तो 7 ऑक्सीजन बननी है, 7 तो नहीं थी, 6 होती है, ठीक है। तो ये जो OH वाली है ना ऑक्सीजन, ये OH नहीं है असल में, ये यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH2OH ग्रुप नीचे लगाया, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ तक आ गई। CH2OH ग्रुप नीचे लगाया राइट साइड पे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, और बाकी OH लगा दी, ये साइड सारी पूरी होगी। अब जो आखिरी वाला रह गया उसमें आपने CH2OH ग्रुप ऊपर है, इधर आपने स्टार्ट किया ना, CH2OH ग्रुप नीचे लगाया था, उसका CH2 ग्रुप OH ग्रुप के अपोजिटली ऊपर है, और नीचे उसका OH लगा दो, यानी 2 OH है, साथ साथ है, आमने सामने। तो ये हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो जाता है। 5 मेंबर रिंग बनाए, ऑक्सीजन लगाएं ये सामने, फिर राइट साइड पे जो CH2OH आपके पास है वो नीचे की तरफ लगा दें, ठीक है। CH2OH जो वो नीचे की तरफ लगाएं, और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, फिर हाइड्रोजन नीचे, फिर हाइड्रोजन ऊपर, और बाकी ये ऊपर नीचे OH लगा के आखिरी वाले जो है उसके ऊपर CH2OH ऊपर लगा दें और OH ग्रुप नीचे लगा दें, CH2OH ऊपर लगा दें और OH नीचे लगा दें। CH2OH इस तरह लगाना है वो पहले वाले CH2OH के उल्ट है ना, वो नीचे था, ये वाला तो नीचे OH लगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज। शॉर्ट क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर आए हुए हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करें, अल्फा बीटा, ये ऊपर सिर्फ ड्रा करें अल्फा बीटा का। अच्छा, दूसरा एक MCQ आपका बनता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के यहाँ तो, बल्कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, चलो पढ़ेंगे तो फिर चैप्टर में से। उसके बाद नीचे जी ग्लूकोज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर और ब्लड शुगर, ये MCQ में याद है। ग्लूकोज को
डेक्सट्रोज भी कहते हैं ग्लूकोज को, ग्रेप शुगर भी कहते हैं कि ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है कम, तो ब्लड शुगर भी कहते हैं कि ब्लड के अंदर भी पाया जाता है। occurs naturally in both combined and free state, free state में भी पाया जाता है और combined form में पाया जाता है। free state is present in most seed fruits and in honey, शहद में पाया जाता है और काफ़ी सारे मीठे फ्रूट के में ये पाया जाता है फ्री फॉर्म, एमसीक्यू में याद रखें। और small quantities of glucose are also present in human blood and urine, ह्यूमन ब्लड में भी इसकी क्वांटिटी पाई जाती है और यूरिन में भी पाई जाती है। जो हम कहते हैं ना शुगर, तो वो एक ग्लूकोज का लेवल है ना वहाँ पे होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि शुगर हो गई है, शुगर लेवल आपका ज़्यादा हो गया। इन द कंबाइंड स्टेट इट फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। यानी फ्री फॉर्म का मतलब है कि सिर्फ ग्लूकोज अकेला मालिक्यूल पाया जा रहा हो, और कंबाइंड फॉर्म का मतलब ये है कि दूसरे मोनोमर्स के साथ मिलके, दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ मिलके डाइसेकेराइड बना ले या पॉलीसेकेराइड बना के पाया जा रहा है। जैसे ये अगले पेज पे देखेंगे डाइसेकेराइड में ये अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपस में मिलके ये एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको आप सुक्रोज कहते हैं। चीनी जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं सुक्रोज को, ये फार्मूला है। अब उसमें एक ग्लूकोज का मालिक्यूल अल्फा ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का आपस में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म। तो कहता है फ्री फॉर्म में भी ग्लूकोज पाया जाता है, सीड फ्रूट्स में, हनी में, और ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। इसके अलावा कंबाइंड स्टेट में भी ये काफ़ी सारे डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड में पाया जाता है। स्टार्च है ना वो ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज जो प्लांट्स में होता है वो भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज काफ़ी सारे जुड़ते हैं, वो आप पढ़ेंगे आगे आ जाएगी। जो स्टार्च है ना वो अल्फा ग्लूकोज के मिलने से बना हुआ, जो आपका है सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज की मिलने से आप लोग चेन बनाने से। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स भी है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ग्लूकोज की अक्रस बता दे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दे, ग्लूकोज की अक्रस बता दे। ये सारी अक्रस आ गई और आखिरी लाइन भी आ गया कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, बाकी इनके नाम वगैरह वो एमसीक्यू के लिए भी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज इज आल्सो फाइंड इन कंबाइंड फॉर्म में, फ्री फॉर्म में पाया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन कन्फेक्शनरी एंड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ केन शुगर। ये चीनी के तौर पे इसको, शुगर के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये स्वीटनिंग मीठा होता है। ये जितने भी आपके ब्रेड वगैरह की ये चीज़ें ना सारी, उनमें मटीरियल से ये यूज होते हैं मीठा करने के लिए, जो केन शुगर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एमसीक्यू में हो गया। अदर एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर लैक्टोज है, मेथोज है, ये सारे भी जो होते हैं मोनोसेकेराइड। एमसीक्यू में ये याद रखना है और ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेकेराइड। केस में इलेक्ट्रोज, मेनोज और फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और पांचवा था ग्लाइसिन। पांच नाम इधर आए हैं जो इस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, मोनोसेकेराइड से ताल्लुक। ठीक हो गई। उसके बाद है डाइसेकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड। सबसे पहले नोट्स में आपके मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को इकट्ठा किया हुआ, पॉलीसेकेराइड को अलग। तो डाइसेकेराइड वाली बात करके आज पॉइंट याद है, बस करते हैं डाइसेकेराइड की बात स्टार्ट कर लेंगे आज।